अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़द सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर है। आप हैरान हो गए कि मैं आज कहाँ हूँ। आज मैं सिंध हाई कोर्ट बार रूम में बैठा हूँ। पीछे आप लोगो देख रहे होंगे और यहाँ आने की एक वजह है। जिस तरह हम लोग कोशिश करते रहे हैं हुकूमत वक्त के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इसी तरह एक मर्द मुजाहिद यहाँ पर भी मौजूद है। उनका नाम वहाब बलोच है। इस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट बदमाशियों पे उतर आई है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब, तो हम तो ये ज़हन में रख लें, हम वकला बरदरी सब इकट्ठी हैं, हम तो एक दूसरे के बाजू हैं। ये मुराद अली शाह साहब आपके लिए पैगाम है, हमारे किसी वकील भाई के साथ इस तरह ज़्यादती तो ज़हन में रखिएगा। हम खड़े होंगे और हम लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप मामला को ठीक लेकर चलेंगे, ज़्यादती नहीं होने देंगे। जो बदमाशी दहशत गर्दी हुई है, अभी तक गाड़ी कोई बरामद नहीं हो सकी, कोई आपने GIT नहीं बनाई है और कोई मामला को देखा नहीं है। क्या सारा वाक़या हुआ और हिस्ट्री क्या है ये हम जानते हैं। वहाब बलोच साहब, वहाब भाई क्या ये सारा वाक़या हुआ? अज़हर भाई थैंक यू, आप आए यहाँ पर ज़हमत की है। ये वाक़या मेरा जो तसलसल से इनके साथ केसेस चल रहे थे जिसमें मैं वकील था, मेरे ज़ाती केसेस नहीं थे। ये 2013 से मुराद अली शाह के साथ केसेस हुए। मैं हबीबुल्लाह रिंद थे और हमारे रोशन बूढ़ो साथ थे, SUP के सिंध यूनाइटेड पार्टी के वो लोग थे। उनके केसेस मैंने प्रोसीड किया जिसमें 2 लोग जो इम्पॉर्टेंट लोग थे जो वक्त हुकूमत के, एक ये उसमें से एक ये मुराद अली शाह थे, उनको जिसको डिस्क्वालिफिकेशन कराई। जब ये डिस्क्वालिफिकेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन है, अभी तक वो मेंटेन थी। इसी ने फिर मैनेज करके बाय इलेक्शंस में ये फिर MPA बने, इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो एक तो वो था। फिर 2015 में इनकी हुकूमत थी। 2015 में उस हुकूमत में इनने शराजी बरादरान के ऊपर 130 FIR की, अताब लगाया, अताब लाया उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और सिजावल में। उसमें उनका जो करंदा था वो टप्पी था। टप्पी ने इतने केसेस कराए जो जिसमें सैकड़ों पिटीशंस मैं था, मैंने वकील। टप्पी का नाम ले रहे हैं आप? आप तो बड़े बड़े बदमाशों के खिलाफ जा रही है। तो मैं वो कहाँ है कहाँ आजकल? भाई उसी टाइम चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे 2011 में, जो उसके बाद केसेस चल रहे थे 15 में, तो उसी ने अपेरेंटली ये कहा कि वो टप्पी है कहाँ पर, टप्पी है कौन। तो उसी दिन से अभी तक वो टप्पी जो है ना ज़ाहिर नहीं हुआ। अंडरग्राउंड है या बाहर है या यहाँ है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन उसी 2015 में इन्होंने, मेरी एक गाड़ी थी जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जब उनको स्कूल के अंदर छोड़ा, पहली दूसरी KG क्लास के बच्चे थे, उनसे गाड़ी इसी ने छीन ली। तो वो गाड़ी अभी तक नहीं वापस हुई। अभी ये 2015 का पर्चा हुआ है, सब कुछ हुआ है। अभी तक वो गाड़ी ना उसका किलो ना कुछ वापस नहीं हुई। आज फिर वही मोड़ आ गया, क्योंकि मैं हमेशा विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, किसी में भी हो तो मैं खड़ा होता हूँ। वाहिद मुझे जानते हैं, मेरी हज़ारों पिटिशनें हैं इस सिंध हाई कोर्ट में जो मैंने फाइल की हैं लोगों की तरफ से। ऐसे भी नहीं है वेल नोन, सारी चीज़ें की। अब तो सुप्रीम कोर्ट मैं मुझे तो देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये तो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को डराने और खौफ के इस कॉन्टेक्स्ट में। जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है वो मैं सुनना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली अलीम आदिल शेख में बिल्कुल कानून के मुताबिक ये खड़े थे और वफाक की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर किसी डर और खौफ के बगैर उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बातें कही। लेकिन ये जो रिसेंट वाक़या फिर हुआ है, अभी ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, वो वाक़या क्या हुआ है? देखें, हलीम के ऊपर, हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर थे, उसके ऊपर इन्होंने केस किए। वैसे ये दहशतगर्दी बनती है? ये मेरे ऊपर केस नहीं, मैं वो उस पर आ रहा हूँ। तो जब इनके ऊपर दहशतगर्दी का केस हुआ तो मुझे भी इस केस में कॉल किया गया कि आपके एडवाइस दें। वो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, जब मैंने इनको लॉ मिनिस्ट्री को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को और गवर्नर साहब के सामने ये मैंने एडवाइस दी अपने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कि भाई ये जो ATC के केसेस हैं ये नहीं होते। ये इस वजह से नहीं होते कि 5 रुकनी बेंच जो खोसा साहब की उसमें जजमेंट आई थी कि पॉलिटिकल केस लोगों के ऊपर इसका क्या होना। उसके ऊपर मैंने कहा दूसरी बात, वो तो नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर किसी के ऊपर भी अगर ATC का केस वक्त हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए पॉलिटिकल लोगों के ऊपर करती है तो सेक्शन 28 के तहत आप वो केस विड्रा करके किसी और सूबे में आप इन्वेस्टिगेशन कराएं फॉर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इनको ये पता चला तो हलीम की बेल हो गई और हलीम की बेल होने के बाद
उस केस में हमने सिंध गवर्नमेंट आईजी डीआईजी सब के ऊपर कंटेम्प्ट के पिटीशन फाइल कर दी। जब वो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई और हलीम ने ये कह दिया कि भाई ये जो हम 2013 वाला केस था हम उसको दोबारा उठाएं, मुराद अली शाह को हुआ क्या, फिर मेरे साथ हुआ क्या, मेरी गाड़ी ज़ाती मेरी गाड़ी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है कि मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल हूँ, मैं आता जाता हूँ, जैसे पुलिस को पता है वो चेक नहीं करती कि भाई गवर्नमेंट से कंसर्न है। तो उन्होंने समझा कि शायद मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरे बच्चे को हाईजैक किया और उसको हॉस्टाइल किया और उसको आधे घंटे तक रखा। उसको पहले तो सर्वेलेंस की और इंटरसेप्ट किया उसके पीछे। गाड़ी कौन सी थी? मेरी गाड़ी थी ये हुंडा, और 2017 जो है ये हुंडा जो सिविक 1.8। अच्छा, इसका पर्चा ये दहशतगर्दी नहीं है? असल देखा जाए तो दहशतगर्दी तो ये है। मैंने उनको यही कहा कि 2 केसेस होते हैं, एक तो जो अगवा किया उससे रेंसम मांगी और उन्होंने टेरर क्रिएट किया और टेरर क्रिएट किया, और नहीं धमकी ये भी उसके साथ एक्सटेंड की कि अगर फर्दर आप लोग करेंगे तो आप लोग का घर सामने है, हम आपके वालिद को भी जानते हैं, वो बाज नहीं आते, हम आपको भी मारेंगे, आपकी फैमिली को भी मारेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, आप वाज़े पैगाम दें। और उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि एक गाड़ी थी जिसका नंबर इन्होंने दिया कि ADX जो उसमें आए थे गिरिंडी में ADX 461 नंबर था, नंबर भी बताया कि ये। जब हमने कहा ये गाड़ी ट्रेस आउट करो तो उन्होंने कहा ये मेहरान गाड़ी है, 2002 में चोरी हुई थी। तो मैंने उसको पुलिस को कहा कि आप कब भी चोरी हुई थी, जिससे चोरी हुई थी उस बंदे को लाओ, उसको बताओ। इस तरह की वारदातें अगर आप लोग साहब देखें तो इस तरह की वारदातें इस तरह की गाड़ियों पे होती हैं, चोरी की गाड़ियों पे जो ट्रेस ना हो सके, दहशतगर्दी। ये देखिए, और ये मैं समझता हूँ ये स्टेट टेररिज्म है बात। मुझे ये बताइए कि दहशतगर्दी का वो पर्चा दर्ज हुआ या खाली सिर्फ चोरी का पर्चा दर्ज किया? 397 का जैसे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाशी नहीं, ये खुल्लम खुला और क्या है। ये देखिए, ये हम वकील हैं, हमारा काम है आपको लोगों को इंसाफ पहुंचाना और ये खड़े होना असूलों के खिलाफ। और मुझे ये इसका मतलब है अभी दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज, कुछ GIT बनाई है उसमें अभी तक? कुछ भी नहीं। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसमें डिमांड किया तो पहले तो इस सूबे में इस जो है ये जो मुसल्लत है हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से करप्शन, कत्ल गारत, पहले तो इसको एलिमिनेट करें चीफ मिनिस्टर को, तब ये इंक्वायरी होगी सही तरीके से। और मैंने ये GIT की कल डिमांड की, हर चीज़ मैंने कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ मैंने डिमांड की। मैंने गवर्नर से कहा, गवर्नर साहब से, मेरी गवर्नर साहब का मैं एहसानमंद हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद ये मसाइल थे, कल फ़लस्तीन वाला मसला था, पूरी कौम थी, लेकिन आज देखूँगा वो फर्दर क्या करते हैं, वरना मंडे के दिन मैं पिटीशन भी फाइल करूँगा। मैं अब इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये कहता हूँ कि मैं एक जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हूँ, वफाक का नुमाइंदा हूँ, लीगल ऑफिसर हूँ, मुझे प्रोटेक्शन नहीं है सूबे में, तो आम आवाम को क्या होगा? यहाँ बदअमनी अरूज पर है, इसमें गवर्नर राज लगाया जाए। मारा गया और मुझे लाइफ थ्रेट भी है। मैं अपनी सेक्रेटरी वफाकी इदारों से मांगना चाहता हूँ, सिंध से नहीं मांगना चाहता हूँ। सिंध मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में आप देखें SP लेवल पर वो लोग आ गए हैं जो 88 में और 92 में अपॉइंटमेंट हुए थे DSP, जिनको डायरेक्ट उठाया गया था। वो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनकी, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो हमें इंसाफ नहीं दे सकते। आप देखें, अगर कोई इंडिपेंडेंट चोर होता, डाकू होता, तो अभी तक वो पुलिस उसको पकड़ चुकी होती। मैं इनसिक्योर हूँ, मैं लॉ ऑफिसर हूँ, मैं लाड़काना में लॉ ऑफिसर हूँ, मेरी जिंदगी को, मेरे बच्चों की जिंदगी को खतरा है। मैं किसी तरीके से इंतशार की गेम नहीं करना चाहता। मैं अपनी बिरादरी को भी चाहता हूँ, कहता हूँ यहाँ से कि आप सब्र करें। जब मैंने कोई कॉल दी, मैं दोस्तों को भी ये कहता हूँ, जो हमारा लायबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। मैंने चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात की है और मैंने गवर्नर साहब से भी मुलाकात करूँगा, और ये सारी हम कहेंगे कि भाई हमें अकॉर्डिंग टू लॉ हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मुल्ज़िम हैं उनको आप पकड़ें और हमारी गाड़ी रिकवर करें, और हमें इस चीज़ का पता चले कि एक्चुअल मेरा दुश्मन कौन है और हुकूमत सिंध का दुश्मन कौन है। मैं ये डिमांड करता हूँ, मेरी आप लोग से गुजारिश है। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बातें सुनी। देखें, मैं अभी 2-3 मुतालबे कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। मैंने सारी बातें कि कानूनी बात करनी है मुझे यहाँ,
पहली तो बात है जो FIR हुई है वो दहशतगर्दी का। अगर अलीम आदिल शेख पे FIR दहशतगर्दी हुई तो ये भी दहशतगर्दी का वाक़या है। दहशतगर्दी की फ़ौरन FIR दर्ज की जाए, बाकायदा इसकी JIT बनाई जाए, JIT बनाकर इसमें वफाक के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ, सुबह की भी डालें, कोई एतराज़ नहीं है, इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अभी तक गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है, इस मामले में पूरी फुल फ्लैज जो है ना, अगर आप मुनासिब समझे तो जुडिशल इंक्वायरी भी कराई जा सकती है। जुडिशल इंक्वायरी वफाक कर सकती है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। और ये मेरी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से भी गुजारिश है, इस मामले को कम अज़ कम खड़े तो हों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग, वहाँ बलो जैसे लोग फिर क्या करेंगे? यानी ये यानी बेसादो सामान कुछ असले तो नहीं पकड़े हुए, कलम पकड़ा हुआ है ना, उस कलम को सामने रखते हैं। अगर ये आवाज़ उठानी है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मेरा मुतालबा है सारे मसले में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुराद अली शाह साहब इस सारे मामले में सीरियस एक्शन लेंगे, अपने आप को बेगुनाही देंगे। नज़र नहीं आ रहा मुराद अली शाह बज़ाहिर इसमें नज़र आ रहे हैं, बराह रास्त खुद इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। और ये वार्निंग भी समझ लें, रोकला बरादरी सारे मसले में पूरे पाकिस्तान में इस मामले को रुकेगी नहीं, उठाएगी। आपने और कोई भाई की बात कर रही हूँ आपने कोई? देखिए, मैं एहसान इनका शुक्रगुजार करता हूँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। उन्होंने रेजोल्यूशन दिया है, सिंध बार कौंसिल ने रेजोल्यूशन दिया है, कराची बार एसोसिएशन ने दिया है, हैदराबाद एसोसिएशन ने दिया है, मीरपुर खास ने सिंध की पूरी बार ने मेरे हक में रेजोल्यूशन दिया है। और सारी वकला बरादरी, मेरी बरादरी, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ खड़े हैं, लाखों की तादाद में खड़े हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अमन की बात करते हैं, तशद्दुद की तरफ नहीं जाते। हम कानून की बात करते हैं। हमें देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, यहाँ हम क्या चाह रहे हैं, वहाँ भाई बड़ी वाज़ेह कर देगी। यानी हाँ, पिस्तौलें तो नहीं उठानी, कोई पत्थर तो नहीं उठाने। अगर स्टेट टेररिज्म, ये स्टेट टेररिज्म है, वो अगर सुबह में ये बैठकर अगर आप आज़ादाना नहीं खेल सकते तो फिर कहाँ के बुनियादी हक? आर्टिकल 9 क्या गया, आर्टिकल 14 कहाँ गया, आर्टिकल 25 कहाँ गया, आर्टिकल 38 कहाँ गया? ये मुतालबे आपके सारे सामने रख दिए। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध साहब आप मामले को सीरियसली टेकअप करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।